नमस्कार, जय हिंद प्यारे दोस्तों। सुपर स्टार क्लासेस में स्वागत है आपका। आज हम लोग भारत के प्रमुख शास्त्रीय नृत्यों को डिस्कस करेंगे। यहाँ से एग्ज़ाम के लिए बार-बार प्रश्न बनते हैं और पूछे जाते हैं। आइए डिस्कस करते हैं भारत के प्रमुख शास्त्रीय नृत्यों को। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों क्या है? भारत में शास्त्रीय नृत्य का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में इसका उल्लेख मिलता है। कहने का मीन्स क्या है दोस्तों? भरत मुनि का नाट्य शास्त्र आज से लगभग 400 ईसा पूर्व लिखा गया, जिसमें भारत के शास्त्रीय नृत्यों का उल्लेख मिलता है। आइए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों कि भारत का सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो आंसर होगा भरतनाट्यम। यानी भरतनाट्यम भारत का सबसे प्राचीन नृत्य है। और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में फ्रेम किया जाता है, भारत का सबसे नवीन या नया नृत्य कौन सा है दोस्तों? तो आंसर होगा सत्रिया। सत्रिया भारत का सबसे नवीन नृत्य है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, सत्रिया नृत्य को मान्यता भारत सरकार ने कब दी? तो 15 नवंबर 2000 को इसको मान्यता मिली है। किस नृत्य को? तो सत्रिया नृत्य को। ये कहाँ का सत्रिया नृत्य है? तो आपका आंसर होगा दोस्तों असम का। भारत में कुल शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी है दोस्तों? तो कुल शास्त्रीय नृत्यों की संख्या 8 है। आइए डिस्कस करते हैं उन 8 नृत्यों को, कहाँ कहाँ वो शास्त्रीय नृत्य किए जाते हैं। तो भारत के 8 क्लासिकल डांस कौन कौन से हैं, आइए समझते हैं। कथक कहाँ किया जाता है दोस्तों? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश में। और साथ ही साथ नेक्स्ट क्या है आपका? भरतनाट्यम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों? तो तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। कहने का मीन्स क्या है? तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य क्या है? तो आपका आंसर होगा भरतनाट्यम। नेक्स्ट आपका है कथकली कहाँ किया जाता है दोस्तों? तो केरल में किया जाता है। साथ ही साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोहिनी अट्टम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो आंसर होगा केरल का। तो केरल में 2 शास्त्रीय नृत्य किए जाते हैं दोस्तों, कथकली और मोहिनी अट्टम कहाँ के शास्त्रीय नृत्य हैं? तो आंसर होगा आपका केरल के शास्त्रीय नृत्य हैं। साथ ही नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कुचिपुड़ी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों? तो आंध्र प्रदेश या तेलंगाना का शास्त्रीय नृत्य कहा जाता है किसको? तो कुचिपुड़ी को। अब आइए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्या है आपका शास्त्रीय नृत्य। तो आपका शास्त्रीय नृत्य है ओडिसी। ये कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों? तो उड़ीसा का। जैसा कि नाम से पता चलता है ये कहाँ का डांस है? तो उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है ओडिसी। और मणिपुरी दोस्तों कहाँ का है? तो मणिपुर का। और साथ ही साथ जो 8वां सबसे इम्पोर्टेंट आपका नृत्य है शास्त्रीय नृत्य, उसे बोलते हैं सत्रिया। और ये कहाँ का है दोस्तों? तो असम का। तो हम लोगों ने क्या क्या दोस्तों पढ़ा? कथक कहाँ का है दोस्तों? तो उत्तर प्रदेश का। भरतनाट्यम तमिलनाडु का। कथकली कहाँ का? केरल का। मोहिनीअट्टम कहाँ का? केरल का। साथ ही साथ कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश या तेलंगाना का। और ओडिसी उड़ीसा का। मणिपुरी कहाँ है? मणिपुर का। और सत्रिया कहाँ का है दोस्तों? तो असम का। अब हम लोगों ने जान लिया कि 8 भारतीय शास्त्रीय नृत्य कौन से हैं दोस्तों। अब डिस्कस करते हैं इनको डिटेल में। कथक डांस। कथक जो शास्त्रीय नृत्य है उत्तर प्रदेश में किया जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है दोस्तों इस डांस से रिलेटेड? भारत का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य, यानी कहाँ का? उत्तर भारत का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कौन सा है दोस्तों? तो आंसर होगा कथक। ये राधा कृष्ण की कहानियों से संबंधित नृत्य है आपका। साथ ही साथ इस नृत्य को क्या कहा जाता है? तो नटवरी नृत्य कहा जाता है। अब आपको याद रखना है कि कथक को नटवरी नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए डिस्कस करते हैं इसमें आपसे प्रश्न पूछेगा कि कथक डांस से कौन सी नृत्यांगना जुड़ी हैं? तो इसमें सितारा देवी कथक डांस से रिलेटेड हैं। साथ ही साथ लच्छू महाराज, बिरजू महाराज किस डांस से रिलेटेड हैं? तो आपका आंसर होगा कथक डांस से। अब हमें एक बात जाननी है कि कथक डांस में कुछ राजघराने हैं, जैसे लखनऊ घराना, बनारस घराना, रायपुर घराना, जयपुर घराना। सबसे इम्पोर्टेंट बात है, इससे कभी कभी ये पूछ देते हैं कौन कौन से नृत्य करने वाले जुड़े हुए हैं। क्लासिकल डांस है आपका भरतनाट्यम। ये कहाँ का डांस है? तो ये बात हम जानते हैं, तमिलनाडु का ये शास्त्रीय नृत्य है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये भारत का सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य है। और ये नृत्य कहाँ किया जाता था? तो देवदासियों द्वारा मंदिरों में किया जाने वाला ये शास्त्रीय नृत्य है। कहने का मीन्स, और इस डांस को हम किस नाम से भी जानते हैं? तो सदिर नृत्य के नाम से भी इसको जानते हैं। साथ ही साथ दोस्तों इसे चादिर अट्टम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चादिर अट्टम भी कहा जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात इसमें ये है दोस्तों, देवदासियाँ होती थीं तो मंदिरों में डांस भरतनाट्यम प्रस्तुत किया जाता था। सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट इसमें दोस्तों और भी कुछ खास हैं। इसमें नृत्यांगनाओं को पूछा जाता है तो रुक्मणी देवी अरुणडेल का संबंध मतलब किस डांस से? तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों भरतनाट्यम से। साथ ही साथ इसमें कुछ खास डांसर और हैं। सोनल मानसिंह का नाम याद रखना है। सोनल मानसिंह
और यामिनी कृष्णमूर्ति। ये 3 महत्वपूर्ण नाम हैं जो आपको याद रखने हैं। किससे संबंधित हैं? तो भरतनाट्यम से। अब आइए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट डांस आपका सत्रिया कहाँ किया जाता है दोस्तों? तो ये अभी हम लोगों ने पढ़ा था, असम में किया जाने वाला शास्त्रीय नृत्य है। और ये सबसे भारत का सबसे, आपसे एग्जाम में पूछेगा, ये भारत का सबसे नवीन शास्त्रीय नृत्य है। साथ ही साथ इसे ये भारत का 8वां शास्त्रीय नृत्य घोषित किया गया सन 2000 में, कहने का मीन्स। और इसके संस्थापक किसे माना जाता है इसे दोस्तों? तो आंसर आपका श्रीमद शंकरदेव। आपसे एग्जाम में पूछेगा श्रीमद शंकरदेव किस शास्त्रीय नृत्य को प्रारंभ किया था? तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों सत्रिया। और सत्रिया कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? ये बात याद रखनी है, असम का। कहाँ का? असम का। साथ ही साथ इस सत्रिया नृत्य को मान्यता किसने दी? तो संगीत नाटक अकादमी ने। कहने का मीन्स क्या है? संगीत नाटक अकादमी ने सत्रिया नृत्य को मान्यता दी और ये भारत का 8वां शास्त्रीय नृत्य है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सत्रिया नृत्य से। आइए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट डांस, कुचिपुड़ी डांस। और ये कुचिपुड़ी जो डांस है दोस्तों, ये कहाँ किया जाता है? तो आप बड़े अच्छे से जानते हैं, आंध्र प्रदेश या तेलंगाना का शास्त्रीय नृत्य है। सबसे इम्पोर्टेंट बात इसमें दोस्तों ये है कि पीतल की तस्तरी में पैर रखकर किया जाता है ये। और इसका संबंध किससे? तो भगवत पुराण से इसका संबंध है। किसका? तो कुचिपुड़ी का। आपसे पूछेंगे इसका कुचिपुड़ी डांस का संबंध किस से है? तो आपका आंसर होगा भगवत पुराण से। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, पीतल की तस्तरी में पैर रखकर किया जाता है। और इसमें मुख्य नृत्यांगनाएं या इस डांस को करने वाले कौन से हैं? तो आपको याद रखना है यामिनी कृष्णमूर्ति। साथ ही साथ आपको सालू जिंदल का नाम याद रखना है। और इसमें पूछा जाता है राधा रेड्डी, भावना रेड्डी और यामिनी रेड्डी का संबंध किस डांस से है? तो आपका आंसर हो जाएगा कुचिपुड़ी से। तो कुछ खास नाम याद रखने, यामिनी कृष्णमूर्ति, भावना रेड्डी, राजा रेड्डी और राधा रेड्डी, यामिनी रेड्डी और सालू जिंदल। ये किस डांस से जुड़े हुए हैं? तो कुचिपुड़ी डांस से। और ये कहाँ का डांस है? तो आंध्र प्रदेश या तेलंगाना का डांस है। भारत में वो कौन सा शास्त्रीय नृत्य है जो केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है दोस्तों? तो कथकली जो केरल का है, ये पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। सबसे इम्पोर्टेंट बात थी कथकली से। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, कथकली किसके द्वारा किया जाता है? तो पुरुष प्रधान ये नृत्य है। कौन सा? कथकली। और कहाँ किया जाता है? तो आंसर होगा दोस्तों केरल में। ये इसमें कथा के माध्यम से, मतलब कथा नाटक के रूप में प्रस्तुत की जाती है दोस्तों। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि रामायण या महाभारत के चरित्रों को इसमें प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डांस मोहिनी अट्टम दोस्तों कहाँ का डांस है? तो आंसर होगा केरल का। हमने अभी आपसे कहा था कथकली और मोहिनी अट्टम कहाँ के शास्त्रीय नृत्य हैं? तो केरल के। और देखिए दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये केवल स्त्री द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, स्त्रियों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। हम लोगों ने प्राचीन कहानी पढ़ी होगी भस्मासुर की। और भस्मासुर की जो कहानी में जो मोहिनी का रूप रखा था, किसने रखा था? तो विष्णु भगवान ने। तो 2 जगहों पर मोहिनी अट्टम डांस का उल्लेख सर्वप्रथम प्राचीन समय से मिलता है आपको। एक तो था जब समुद्र मंथन किया गया था, तो विष्णु भगवान ने मोहिनी का रूप रखा था और भस्मासुर के लिए मोहिनी का रूप रखा था। तो मोहिनी अट्टम मीन्स होता है सुंदर स्त्री। सबसे इम्पोर्टेंट और ख़ास फैक्ट इस डांस से क्या है दोस्तों? ये देवदासियों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाला नृत्य था मोहिनी अट्टम, ये खास बात है। और साथ ही साथ इसका प्रस्तुतिकरण कहाँ किया जाता था? तो मंदिरों में। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है इस नृत्य से रिलेटेड कि ये महिला प्रधान नृत्य है, ये तो बात आप जान ही गए। और ये केरल का सबसे प्राचीन मतलब नृत्य है, कहने का मीन्स। और सबसे इम्पोर्टेंट इसमें लोग जुड़े हुए हैं कौन है? वैजयंती माला का नाम याद रखना है। किस डांस से रिलेटेड हैं? तो आपका आंसर होगा मोहिनी अट्टम से। आपने पढ़ा होगा हेमा मालिनी और श्रीदेवी का संबंध किस डांस से है? तो ये भी बात आपको याद रखनी है। मोहिनी अट्टम से कौन सा डांस रिलेटेड है? तो मोहिनी अट्टम से आपकी कौन? हेमा मालिनी रिलेटेड हैं और साथ ही श्रीदेवी। ये मतलब डांसर हैं। कल्याण अम्मा, इनका संबंध भी किससे है दोस्तों? तो मोहिनी अट्टम से। तो मोहिनी अट्टम से हमने क्या क्या पढ़ा? कौन कौन से लोग जुड़े? तो दोस्तों इसमें हेमा मालिनी, श्रीदेवी और कल्याण अम्मा। साथ ही साथ दोस्तों हम लोगों ने जाना वैजयंती माला का भी संबंध किससे है? तो आपके मोहिनी अट्टम डांस से है। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे किससे? मोहिनी अट्टम से। अब आइए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डांस को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डांस है ओडिसी। ये कहाँ का डांस है? तो दोस्तों आंसर होगा उड़ीसा का। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये त्रिभंग मुद्रा में कौन सा शास्त्रीय नृत्य किया जाता है? तो आपका आंसर होगा ओडिसी। ओडिसी नृत्य त्रिभंग मुद्रा में किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ ओडिसी शास्त्रीय नृत्य के जो साक्ष्य हैं वो कहाँ मिले? तो पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हुए।
किस मंदिर से प्राप्त हुए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कोणार्क के सूर्य मंदिर के शिलालेखों में इस शास्त्रीय नृत्य का उल्लेख देखने को मिलता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, कृष्ण अवतार भगवान जगन्नाथ की महिमाओं का अभिनय किया जाता है इसमें इसमें इस नृत्य में किसका मतलब अभिनय किया जाता है? तो कृष्ण अवतार का भगवान जगन्नाथ की महिमाओं का इसमें क्या किया जाता है दोस्तों? इस नृत्य में अभिनय किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है। त्रिभंग मुद्रा में किया जाने वाला कौन सा नृत्य है? तो ओडिसी आपका डांस है। अब आइए समझते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डांस को। मणिपुरी डांस कहाँ का है? तो आपका मणिपुर का, जैसा नाम से पता चलता है। साथ ही साथ ये वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। किससे संबंधित है दोस्तों? तो वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। कौन सा नृत्य आपका? मणिपुरी। मणिपुरी नृत्य किस जनजात द्वारा किया जाता है? तो मेतई जनजात द्वारा मणिपुरी नृत्य किया जाता है। साथ ही साथ इसमें राधा कृष्ण का मंचन होता है और इसका संबंध विष्णु पुराण, भगवत पुराण, विष्णु पुराण, भगवत पुराण, गीत गोविंद महाकाव्यों में इसका वर्णन मिलता है। कहने का मीन्स क्या है दोस्तों? मणिपुरी नृत्य का उल्लेख कहाँ मिलता है दोस्तों? तो विष्णु पुराण, भगवत पुराण और गीत गोविंद महाकाव्यों में इसका वर्णन मिलता है। तो हम लोगों ने समझा मणिपुरी नृत्य किस जाति द्वारा किया जाता है? तो मेतई जनजात द्वारा, और इसमें राधा कृष्ण का मंचन देखने को मिलता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथ ही साथ अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उत्तर भारत का कौन सा नृत्य है शास्त्रीय नृत्य? तो कथक। और आपको याद रखना है उत्तर पूर्व भारत में कौन से नृत्य किए जाते हैं? तो सत्रिया और मणिपुरी नृत्य कहाँ किए जाते हैं दोस्तों? तो ये आपके उत्तर पूर्व भारत में किए जाते हैं। साथ ही साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, दक्षिण भारत के कौन कौन से शास्त्रीय नृत्य हैं? तो भरतनाट्यम, कथकली, मोहिनीअट्टम, कुचिपुड़ी, ओडिसी, ये 5 नृत्य याद रखने हैं। भरतनाट्यम, कथकली, मोहिनीअट्टम, कुचिपुड़ी, ओडिसी कहाँ के शास्त्रीय नृत्य हैं? तो दक्षिण भारत के शास्त्रीय नृत्य हैं। हम लोगों ने समझा उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? कथक। उत्तर पूर्व भारत का कौन सा शास्त्रीय नृत्य है? सत्रिया और मणिपुरी। साथ ही साथ दक्षिण भारत के कौन कौन से शास्त्रीय नृत्य हैं? तो भरतनाट्यम, कथकली, मोहिनीअट्टम, कुचिपुड़ी, ओडिसी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को हम लोगों ने इसमें हमने डिस्कस किया। अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और दोस्तों अच्छी वीडियोज़ आपको अगर चाहिए तो हमारे चैनल से जुड़े रहें। तब तक के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।